हेलो दोस्तों, गुरुजी परिवार एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। सबसे पहले हम ये देखते हैं जेरोम ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। इन्होंने संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया था, जो जीन पियाजे के वैकल्पिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अगर पूछ ले जीन पियाजे के वैकल्पिक सिद्धांत के रूप में किसका सिद्धांत जाना, वो ब्रूनर का सिद्धांत जाना जाता है। वो कौन सा सिद्धांत है? ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब ये देखते हैं, जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रूनर अमेरिका के। और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर एक नया सिद्धांत दिया, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के वैकल्पिक रूप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के वैकल्पिक रूप में पाया जाता है। किसका सिद्धांत? जेरोम ब्रूनर का। अब नेक्स्ट देखते हैं जेरोम जो ब्रूनर थे, इनके सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या हैं। पहला है संरचनात्मक सिद्धांत, निर्मितवाद सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत। ये तीनों नाम किसके हैं? ब्रूनर साहब के हैं। किसके? ब्रूनर साहब के। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी और ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे ने 4 और जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। अगर पूछ ले ब्रूनर ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं, वो 3 बताई हैं। वो आगे हम देखें कौन कौन सी हैं। और पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं और ब्रूनर की 3 अवस्थाएं हैं। यही इनके सिद्धांत में डिफरेंस है। ब्रूनर एक मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है तथा शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में चिंतन कैसे करना है। उनका मानना था कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से निम्न 3 तरीकों से व्यक्त करता है। जो उनकी अवस्थाएं 3 थी, उसी के रूप में वो व्यक्त करता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था और उनके अनुसार यह मॉडल है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये ब्रूनर का। इन्होंने 3 जो बताए थे, वो पहला कौन सा था? पियाजे की 4 थी, इनकी 3 थी। पहला है इनका सक्रियता विधि, और दूसरी है दृश्य प्रतिमा विधि, तीसरी है सांकेतिक विधि। पहला सक्रियता विधि, दृश्य प्रतिमा विधि और तीसरा सांकेतिक विधि। अब एक के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। पहला कह रहा है सक्रियता विधि। इस विधि में जो शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है, जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना आदि। इन क्रियाओं के द्वारा बालक बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। सक्रियता विधि में क्या क्या आता है? इसमें जो शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन, मतलब शिशु को इस अवस्था में शब्द का ज्ञान नहीं होता है और अपनी अनुभूतियों के द्वारा ही क्रियाओं को व्यक्त करता है। जैसे मतलब जब उसको भूख लगती है बालक को, तो वो रोता है, हाथ पैर हिलाना आदि प्रकार की क्रियाएं करता है। उदाहरण देखते हैं। अगर आप किसी बच्चे को कोई खिलौना देते हैं तो वह उसके साथ विभिन्न प्रकार की क्रिया करके देखता है, जैसे उसको मुंह में डालना या उसको घुमा के देखना, जैसे इसमें दिखाया गया है पिक्चर में। जब किसी हम छोटे बालक को कुछ खिलौना देते हैं तो उसको मुंह में डालता है या उसको घुमा फिरा के तोड़ फोड़ के देखता है कैसे क्या बना है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका लेवल। नेक्स्ट है दृश्य प्रतिमा विधि। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। दृश्य प्रतिमा विधि में कैसे सीखता है? प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। इसमें बालक किसी वस्तु के आकार, रंग आदि के आधार पर उसकी विशेषताओं को धारण करने लगता है। जैसे वो किसी वस्तु को देखता है तो उसी का आकार अपने माइंड में उसका बन जाता है। ये ऐसी चीज़ थी, गोल है, तो उसके दिमाग में बन जाए कि वो चीज़ गोल है। और यह सीखने की प्रक्रिया मुख्यतः 3 से 7 वर्ष तक अधिक सक्रिय रहती है। और इसमें जो छात्र क्रिया करने की जगह देखकर सीखने की ओर प्रेरित होता है। मतलब इसमें जो छात्र होता है वो देखकर सीखता है,
दृश्य प्रतिमा विधि में छात्र देखकर सीखता है, ना कि क्रिया करके सीखता है। जब वो वस्तु को देखता है उसी के हिसाब से वो सीखता है कि कैसी वस्तु है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसका उदाहरण दिया हुआ है। अगर इस आयु में छात्र को किसी वस्तु को याद करने के लिए उस वस्तु का चित्र दिखाना पड़ता है, जैसे पतंग, सेब, जहाज आदि। इस अवस्था में ये होता है कि किसी बच्चे को जैसे कोई चीज़ हमें याद करानी होती है तो उससे हम उसका मॉडल उसको दिखाते हैं। जैसे पतंग दिखाने तो उसको पतंग दिखाते हैं कि ये इस तरह की पतंग है, जैसे कि इस बुक में दिखा रहे हैं कि इसमें बच्चा चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सांकेतिक विधि। क्या है सांकेतिक विधि? इसके अंतर्गत छात्र किसी ऑडियो, वीडियो या किसी वस्तु को किसी संकेत के रूप में उसकी पहचान करने लगता है और इसमें छात्र भाषा के संकेतों को आधार बनाकर किसी वस्तु को सीखने लगता है। क्या कह रहा है? इसमें जो छात्र होता है किसी वीडियो, ऑडियो या किसी वस्तु को उसकी संकेत के रूप में उसकी पहचान करने लगता है और इसमें छात्र भाषा के संकेतों को आधार बना, मतलब जो भाषा तो उसको मतलब उसके संकेतों को आधार बनाकर वस्तु को सीखने का कार्य करता है। उदाहरण से देखते हैं इसको। बच्चे से अगर कहा जाए शेर तो वह बच्चे को कहा जाए, सॉरी क्या लिखा हुआ है, हाँ, बच्चे से कहा जाए शेर तो वह चित्र अपने मस्तिष्क में देखकर उसे अनुभव करके उससे संबंधित विचारों को ग्रहण करने लगता है। कह रहा है अगर बच्चे को शेर के बारे में बताया जाता है तो बच्चे के माइंड में शेर का चित्र बन जाता है और उसके मतलब उससे संबंधित उसको सारी जानकारी धीरे धीरे होने लगती है और उनको विचारों को ग्रहण करने लगता है। और इसमें छात्रों को व्याख्यान करके आसानी से सिखाया, मतलब इसमें छात्र को व्याख्या करके मतलब बताया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तीनों हो गए। अब देखते हैं ब्रूनर का जो मतलब उपयोगिता किसमें है। ब्रूनर का सिद्धांत छात्रों के पूर्व ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान देता है, जिस कारण शिक्षा में वैज्ञानिक सिद्धांतों के विचारों को भी महत्ता दी जाती है। ये छात्रों के लॉजिकल थिंकिंग का विकास करता है। इनका जो सिद्धांत है ये लॉजिकल थिंकिंग का विकास करता है ब्रूनर का, और इसके आधार पर छात्रों की स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होता है और इस छात्रों को स्वयं से क्रिया कर किसी निष्कर्ष में पहुंचने के अवसर प्रदान करता है, जिससे छात्रों में क्रिएटिविटी स्किल्स का विकास होता है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ये था जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत जो जीन पियाजे के वैकल्पिक रूप में आया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।